हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 साइंस है, पार्ट 7। हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस का कैसे सेपरेशन करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। उसी में सेपरेटिंग आपका लिखा हुआ है, सेपरेटिंग सॉल्युबल कंपोनेंट्स फ्रॉम लिक्विड। अब सेपरेटिंग यानी अलग करना सॉल्युबल कंपोनेंट्स जो घुलनशील पदार्थ है। अब पानी में क्या घुलनशील है भाई? आप जानते हो कि पानी में साल्ट घुलनशील। तो साल्ट क्या है? सॉलिड। साल्ट क्या है? सॉलिड। लेकिन जो हम लोग वाटर पीते हैं, ये वाटर में सॉल्ट की मात्रा कम है। लेकिन अगर सी वाटर लेते हैं, समुद्र का पानी, सी वाटर, तो उस पानी में साल्ट की मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है। और उसको सेपरेट करना है, तो हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं? तो बाय द एवोपरेशन, हम लोग एवोपरेशन के द्वारा। अब सी वाटर को एक तसली सी वाटर, आप तसली में पानी ले लीजिए, गर्म कीजिए, देखिएगा कि पानी वेपराइज हो गया और बच क्या गया, तो नीचे जो है नमक यानी सॉलिड जो आपका सी वाटर में जो घुला हुआ था, क्या घुला हुआ था? नमक घुला हुआ था, उसको हम सेपरेट करें। तो बाय द एवोपरेशन सेपरेट सॉलिड, वैसे सॉलिड जो घुलनशील है, सॉल्युबल है इन वाटर, वाटर पे घुलनशील, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? चेंज ऑफ वाटर इन वाटर वेपर ड्यू टू हीट इज कॉल्ड एवोपरेशन। अब हीट करते हैं पानी को, एवोपरेट हो गया, उड़ गया। We use this method to separate a soluble substance from liquid. On heating, the liquid components of mixture evaporates, leaving behind the solid as a residue. अब छेप, रेसिड्यू यानी जो बच गया उसको रेसिड्यू कहते हैं। अब छेप, तो इस मेथड से, बाय द एवोपरेशन मेथड से, जो लिक्विड में सॉलिड घुला हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। उदाहरण दिया सी वाटर कि हम लोग गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, पानी एवोपरेट हो जाता है और सॉलिड के रूप में आपका क्या बच जाता है? सॉलिड साल्ट के रूप में बच जाता है कि नहीं? ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पढ़िएगा। तो समुद्र के किनारे आप जाइएगा तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं। जब तेज ज्वार उठता है तो उस गड्ढे में पानी चला जाता है और सन लाइट के द्वारा जो है वो पानी एवोपरेट हो जाता है और आपका साल्ट बच जाता है। फिर बोरी में भर करके बाजार में सप्लाई करते हैं। आजकल हम लोग उसको डायरेक्ट सप्लाई ना कर करके कहा जाता है, बड़े बड़े कारखाने में जाता है और वहां रिफाइन होता है और रिफाइन होकर के साल्ट के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप सेपरेटिंग insoluble components from liquid solid which do not dissolve completely in liquid can be separated by the following methods. अब कुछ जैसे साल्ट तो घुल गया था पानी में, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलते, तब उसको भी हम लोग साफ करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को। तो कैसे? तो एक उदाहरण पहले भी हमने बताया था क्या, कि आप जो है चाय बनाते हैं तो जो लीव्स होते हैं वो छन्ना से छन जाते हैं,
तो उसको हम लोग जो छन्ना पत्र का यूज करते हैं दैट इज ए फिल्टरेशन, यानी फिल्टर करते, और उससे भी बहुत बारीकी से भी छान सकते हैं। उसके लिए बाजार में आपको फिल्टर पेपर मिलता है ना। आपको जो है फिल्टरेट कर करके आप उसको छोटे छोटे पत्तियों के कण को भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इस तरह से फिल्ट्रेशन मेथड से the process of separating undissolved particles from a liquid by passing it through fine holes of filter is called filtration. It is the most common method of separating undissolved particles from a liquid. है ना? You must have watched your mother using a strainer separate tea leaves from tea. The tea which passes through the holes is called filtrate, है ना? While the tea leaves left the strainer is called residue. आप देखते हैं कि जो छन्ना पत्र में आ गया उसको हम लोग रेसिड्यू कहते हैं। और इस तरह से फनेल फिल्टरेशन, फनेल का प्रयोग करते हैं और छोटे छोटे महीन महीन कण को हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन फनेल के जो आपको फिगर में दिख रहा है फिल्टर पेपर, और उसको फनेल में डाल करके मोड़ कर करके और उसको डाल करके फिल्ट्रेट करते हैं। और इस तरह से आपका अनसॉल्युबल पार्ट्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अनसॉल्युबल पार्ट्स जो लिक्विड में मिक्स है उसको हम लोग बाय द फिल्टरेशन मेथड्स, है ना, हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। सेडिमेशन and decantations, it is a method used to separating insoluble substance from liquid. इसमें भी insoluble substances है। The process of settling down the heavier insoluble particle mixture insoluble substance in liquid or sedimation. If you take bowl half filled with water and add a cup of rice to it, you will notice that rice settle at the bottom while husk float on the surface of water. This is because husk particles are lighter than rice. Here rice is called sediment, है ना। तो आप सेडिमेशन यानी आप हैवियर जो सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है ना, और एक हल्के सब्सटेंस मिले हुए हस्क जिसको भूसी कहते हैं, तो उसको अगर पानी में डालते हैं तो हस्क ऊपर में आ जाता है, सॉलिड धीरे धीरे सारे नीचे बॉटम एरिया में क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, है ना। इस तरह से हम उसको हस्क को अलग सेपरेट कर लेते हैं और राइस को अलग सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग इस सेडिमेशन मेथड्स के द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर आफ्टर सेडिमेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेनेशन। इट इज अबव केस द अपर पोर्शन ऑफ वाटर poured in another vessel to remove husk particles, है ना। तो husk particle यहाँ पर क्या है, impurities के रूप में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उसी प्रकार से अगला पॉइंट क्या है, द प्रोसेस लोडिंग, है ना, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड impurities by making them heavy is called loading. At times we get muddy water in our taps. To clean water in short time, a crystalline pieces of alum is moved along the surface of muddy water. Some alum get dissolved in water. Its particles get attached to dust particle and make them heavy. These heavy particles make them settle down faster, resulting the
early sedimentation, है ना. Rain is very good example of loading. Raindrops fall, bringing down dust particles from the air, leaving a clean raindrop attach themselves to dust particles suspended in the air, making them heavier and bringing them down to the ground. अब देख रहे हैं लोडिंग यानी लोड. आप जो है बहुत सारे है कि आपकी मान लीजिए कि गंदी पानी है, तो उस गंदी पानी में हम थोड़ी सी एलम मिला देते हैं. तो एलम मिला देने से क्या होता है, एलम इस केमिकल पार्टिकल्स, केमिकल है ना, तो उसको मिलाने देने से डस्ट पार्टिकल्स के साथ वो मिल करके डस्ट को हैवियर बना देता है. और हैवियर बना देने से वो बॉटम पर क्या हो जाता है, सारे डस्ट पार्टिकल बैठ जाते हैं और ऊपर फ्रेश पानी आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है. तो इस तरह से आप जो है लोडिंग के द्वारा, सेडिमेशन के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा मेथड से आप जो है सो सब सॉलिड, जो एक आपने इवेपोरेशन में आपने देखा क्या कि जो सॉलिड सॉल्युबल है और बहुत सारे देखिए अपने मिट्टी सॉल्युबल नहीं है, तो इसको भी हम लोग सेपरेट कर लेते हैं बाय द फनल, बाय द सेडिमेशन, बाय द फिल्ट्रेशन, बाय द लोडिंग, है ना. तो इस तरह से हम लोग आगे की कक्षाओं में आगे बढ़ेंगे, है ना. उसके बाद एक दो क्लास के बाद एक चैप्टर लास्ट होगी, है ना. आप रीडिंग लगाइए, मन लगा करके पढ़िए. थैंक्स.